जनता के मुद्दों पर होनी चाहिए ताकि ऐसे हादसे नहीं हो। पानी की बात अभी आप ही अध्यक्ष महोदय फरमा रहे थे कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, और बीच बीच में अपनी बात में आप भी करने लगे। तो मेरा तो यही कहना है अध्यक्ष महोदय कि कल वाला जो हादसा है, ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी भी हम जिम्मेदारी सदन लें। केवल एक मंत्री के ऊपर छोड़ने से नहीं चलेगा, केवल एक सरकार के ऊपर छोड़ने से नहीं चलेगा। हम क्या हो गया, पेट में दर्द हुआ, क्या हुआ, पेट में दर्द हुआ, क्या हो गया, क्या हो गया, अच्छी बात नहीं लग रही है, अच्छी बात नहीं लग रही है, टाइम खराब कर रहे हो। सदस्य बोलिए, समय ठीक है अध्यक्ष महोदय, अंत में क्योंकि किसी को सच सुनने की आदत नहीं है, कोई सच सुनना नहीं चाहता, इसलिए मीठी मीठी बातें करो, एक दूसरे की पॉलिश करो और शाम को जाके सदन के सितारे बनकर लड्डू बांटो, इससे काम नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में अपनी बात को जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि बाकी जो बातें कहूंगा फिर ये खड़े होंगे और इनसे सुना नहीं जाएगा। नए नए आए, अभी पार्टी ज्यादा कर रहे हैं। जब अगले चुनाव में जाएंगे जनता के बीच में और 5 साल में मुद्दे रह जाएंगे, तब इनको पता लगेगा गांव में जाके जब लोग सवाल में पूछेंगे कि आपने हमारे गांव के लिए क्या किया, आपने हमारे शहर के लिए क्या किया, आपने बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किया, आप मेरे को टोक रहे हो, लेकिन 4 साल के बाद में आप चुनाव में जाना, लोग आपको पकड़ेंगे। हमारे गांव में 5वीं थी, आपने 8वीं क्यों नहीं कराई, हमारे गांव में सड़क नहीं है, इस सड़क कच्ची होने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, उसमें आपने क्या कराया, हमारी पानी की समस्या क्या कराया, हमारे अस्पताल नहीं, आपने क्या कराया। अभी आपका पेट दुख रहा है, समय आएगा आपको पता लगेगा, मेरी बातें याद आएगी कि समय पर काम की बात कर लेते तो कितना अच्छा रहता। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी गलती ये सदन करने जा रहा है, पहली बार हो रहा है कि होम के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। मैं आग्रह करता हूं सभी जिम्मेदार लोगों से कि होम के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। जिस पुलिस को राजस्थान के लोगों की सुरक्षा के लिए आपने, इस सरकार ने उनके हाथ में बंदूक दी है, रक्षक कहीं भक्षक नहीं हो जाएं, उसलिए उनके ऊपर नकेल रहना भी जरूरी है, उनके ऊपर नजर रहना भी जरूरी है, उनके ऊपर चर्चा होना भी जरूरी है, और उनकी सच्चाई जो है वो सदन के माध्यम से जनता के सामने भी आना जरूरी है। तो मैं आग्रह करूंगा कि जिम्मेदारी से हम नहीं भागे और होम के ऊपर, पुलिस के ऊपर चर्चा कराएं ताकि। बोलिए, आपका समय प्रारंभ हो गया माननीय मोदी जी। सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र नीम का थाना की सबसे बड़ी समस्या पानी की कमी है। गत वर्षों में पर्याप्त वर्षा न होने के कारण जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है और परिस्थिति ऐसी हो चुकी है कि ट्यूबवेल सूख चुके हैं, हैंडपंप नकारा हो चुके हैं, और अब जो नए ट्यूबवेल खोदे जा रहे हैं उनमें 1100-1200 फुट पर पानी मिल रहा है, कई सूखे भी जा रहे हैं, और जो पानी 1100-1200 फुट पर मिल रहा है वह फ्लोराइड युक्त है जो कई बीमारियों का जनक है। सिंचाई तो दूर की बात, पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत पहले से मेरा क्षेत्र डार्क जोन घोषित है। जल जीवन मिशन का काम भी पानी की सप्लाई हेतु खोदे गए बोरिंग सूखे जाने के कारण, व कम पानी मिलने के कारण सफल नहीं हो पा रहा है। जल जीवन मिशन के ठेकेदारों का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। कोई भी पंचायत ऐसी नहीं है जहां काम पूरा कर दिया गया है। मोटरें, पैनल, स्टार्टर आदि सामान सही क्वालिटी का नहीं डाला जा रहा है। इस समस्या का एकमात्र हल, मंत्री महोदय आपके लिए ही बोल रहे हैं हम, मंत्री महोदय तो बातों में लग रहे हैं। मंत्री महोदय, इस समस्या का एकमात्र हल क्षेत्र में नहरी पानी लाना है। इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद पेयजल योजना 22-23 में स्वीकृत हुई थी, जिसका काम और लाभ सीकर, झुंझुनू व नीम का थाना जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में होना था। इस योजना की डीपीआर स्वीकृत होकर एएस भी जारी हो चुकी है। पूर्व में इसके लिए 7800 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी हुई थी। इस बार के बजट में मैं धन्यवाद दूंगा
24-25 के परिवर्तित बजट के मद संख्या 6 के क्रमांक 5 पर इसे शामिल करते हुए 7,582 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मेरा सरकार से निवेदन है कि पेयजल की बड़ी समस्या को देखते हुए प्राथमिकता के तौर पे इस योजना का कार्य शुरू करवाने की कृपा करें।